सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लाए हैं क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे फार्मिंग होता है, किसान खेत में कैसे अनाज को उगाता है, उसको उपजाऊ बनाता है, उस खेत को क्या सिंचाई होता है, कैसे उसमें सीड्स को बोया जाता है यानी कि उसमें बुना जाता है जिसको बोलते हैं प्लोइंग करना या फिर पुट करना, कैसे सीड्स को हम डालते हैं, कैसे सॉइल का फर्टिलाइजेशन को हम लोग बढ़ाते हैं ताकि वो और अच्छा डेवलप हो। अगर कुछ हम उसमें बो रहे हैं या फिर हम कुछ लगा रहे हैं उसमें तो और अच्छा वो ग्रो कैसे हो। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर, बड़ा मजेदार है, दो पार्ट में मैं बनाया हूँ। फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको बताऊं, फिर सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम हम डील करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है फूड इज वन ऑफ द बेस्ट फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे कि आपको पता है कि भोजन इंसान या फिर किसी भी लिविंग बींग के लिए मैं अगर बात करूं तो उसके लिए बहुत इसेंशियल चीज है। उसके बिना तो वो जिंदा रहेगा ही नहीं। यानी कि उसका बॉडी ऑर्गन या फिर उसका खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फूड का बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू लीव एंड ग्रो। ये पॉइंट कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे होगा, इस वर्ल्ड वाइड जितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसको चाहिए वो फूड। ये फूड ठीक है, क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए और उसका ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स, पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स, ये दो चीजें जो हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कंज्यूम करते हैं। अगर मैं बात करूं वेजिटेरियंस, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो मांस मछली वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। अगर मैं बात करूं नॉन वेजिटेरियंस, तो वो एनिमल्स में जैसे कि फिश हो गया, आपका जो भी होता है मटन वगैरह, चिकन वगैरह जो होता है, मुर्गा वगैरह जो होता है, वो लोग जो खाते हैं वो हो गया। तो ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो गया। अब कुछ एनिमल्स भी वैसे होते हैं लिविंग बींग, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ एनिमल्स भी आते हैं जिसको क्या चाहिए? फूड चाहिए रहता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही फूड का जरूरत, नहीं, सबको। ये प्लांट को भी अगर ग्रो करना है ना, तो इसको भी इसका अपना न्यूट्रिशन चाहिए, उस एनर्जी में चाहिए, चाहे वो कैसे भी ले, वो कंज्यूम करेगा तभी वो भी ग्रो करेगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये भी आ गया, और एनिमल्स तो खैर है ही, और हम ह्यूमन बींग तो है जो कि दोनों को खाते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था आपका। नेक्स्ट है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि हमको दोनों चीजों से मिलता है, एक तो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अगर प्लांट्स क्या क्या हम लोग प्लांट्स से अगर ले सकते हैं, तो वो राइस हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये मेन बेसिक चीज है जो कि मिलता है। जैसे कि आप प्लांट सोर्स में यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे, आपको जितना इमेजेस वगैरह में दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है? प्लांट बेस्ड फूड है। फ्रॉम एनिमल्स, तो वो क्या क्या है? मिल्क, एग, मीट और हनी। ये क्या हो गया? आपको एनिमल सोर्सेस है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा चिकन, बीफ, पोर्क, टर्की, एग, टूना, ये सारा कुछ क्या है? एनिमल है। सोर्सेस यानी एनिमल्स के थ्रू मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको खा रहे हो, मतलब कि आप खुद एनिमल को कंज्यूम कर रहे हो, तो इस पार्ट में आप कंज्यूम करोगे, और उसका कोई प्रोडक्ट खा रहे हो, जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया या फिर योगर्ट वगैरह जो एग वगैरह में मिलता है, तो वो ये आपका मिल्क वगैरह में है, यानी कि एनिमल्स का प्रोडक्ट में है। सो ये है आपका
प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं when plants of the same kind of grow and cultivate at a one's place on a large scale, it is called a crop. क्रॉप का ये डेफिनेशन हो गया। क्रॉप का क्या डेफिनेशन हो गया कि सेम काइंड का यानी एक ही प्रकार का अगर हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पे और लार्ज स्केल में, बहुत बड़ा एरिया में, यानी कि अगर हम लेट सपोज एक खेत में ही लगता है, अगर हम खेत में सिर्फ वीट को लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक वीट को ही हम लगाएंगे या फिर उपजाएंगे उसको, नहीं। उसको हम कैसा, यहाँ पे हो सकता है मिलियंस ऑफ सीड्स हम डालेंगे, ठीक है, लाख थाउजेंड सीड्स डालेंगे तब जाकर के वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो हम लार्ज स्केल में उसको ग्रो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो व्हीट का क्रॉप करते हैं, राइस का क्रॉप करते हैं, माइज, पोटैटो का करते हैं, ठीक है। दीज आर योर इमेजेस। ये राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये मक्का और ये आलू जब भी खेती करते हैं। और भी कुछ आप अपने एग्जाम्पल्स में ऐड कर सकते हो। फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन अ फील्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर पीपल्स। तो फार्मर्स जो किसान हमारे होते हैं वो यही सारी चीजें उगाते हैं फील्ड में, जो उनके पास अपना खेत होता है उसमें इन्हीं सारी चीजों को उगाते हैं ताकि हम खा सके, हमको फूड मिल सके। ओके, इन इंडिया क्रॉप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंडिया में दो तरह का क्रॉप उगाए जाते हैं, एक होता है खरीफ और एक होता है रबी। थोड़ा जूम करता हूं, आपको दिखेगा। खरीफ क्रॉप में क्या क्या आता है, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, सुगर कैन, ग्राउंडनट्स और कॉटन। ये जितना चीज है ना, ये सारे चीज क्या में आते हैं, खरीफ क्रॉप में आते हैं। रबी क्रॉप्स में आता है व्हीट, ओट्स, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड और ब्रोकली। ये आपका जो है वो रबी क्रॉप में आता है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि खरीफ क्रॉप में और क्या क्या हो सकता है और कब कब वो होता है। तो खरीफ क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के टाइम पे होता है। सोइंग, बुनाई का टाइम कब होता है, उसका टाइम होता है जून से जुलाई तक का होता है। और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है सितंबर से, मतलब इतना टाइम तक वो ग्रोन हो जाता है अच्छा खासा। मतलब बीज जो है वो एक तरह से समझ लो कि फल के रूप में तैयार हो जाता है, जो हम लोग को कंज्यूम करना है, काट करके हटाना है। इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पैडी, राइस हो गया, माइज हो गया, कॉटन, ग्राउंडनट्स और ये सोयाबीन। आप देख सकते हो, ये रहा आपका राइस का, ये मक्का का, ये कॉटन का, ये आपका बादाम और ये सोयाबीन, ठीक है। तो ये है आपका खरीफ क्रॉप। आप याद कर लेना, एकदम एकदम इजी में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई हार्ड है। एक बार देखोगे आप तो उसको याद हो जाएगा। रबी क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठंडा के टाइम पे जो फार्मिंग होता है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। ये कब लगता, कब है ये, टाइमिंग होता है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका बुनाई हो जाता है। हार्वेस्टिंग, कटने का टाइम होता है मार्च से अप्रैल तक में। मतलब कि किसी भी प्लांट को अच्छा ग्रो होने में कम से कम 5-6 मंथ का टाइम लगता ही लगता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करेंगे तो ये वीट आ गया, ग्राम, मस्टर्ड, पी। ये रहा आपका वीट, दिख रहा होगा आपको शायद। ये ग्राम चना, ये मस्टर्ड हो गया, सरसों, ठीक है ना। आप जिसका मस्टर्ड ऑयल आप खाते हो वो इसी का रहता है। और ये पी, मटर हो गया, जो आप हर ठंडा के टाइम पे आपको दिखता, आपके घरों में जनरली देखने को मिलता होगा, मटर, है ना। मटर, आज भी मटर, कल भी मटर, वही वाला मटर। अब देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम पढ़ेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टार्ट होता है कि भाई बनता कैसे है, क्या क्या नीड्स है, कैसे हम खेती का इनिशिएशन करते हैं, यानी कि स्टार्ट कहां से करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि गए बीज लेकर के फेंक दिए किसी भी खाली प्लॉट में और वो जम जाएगा या फिर लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। फार्मर्स परफॉर्म सेवरल स्टेप्स टू ग्रो अ क्रॉप, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फार्मर, किसान जो होते हैं वो कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हो सकता है, वो स्टेप्स होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग,
बुनना, मतलब कि आपका ये, हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप ये देख लो। पहले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, दीज आर द स्टेप्स जो कि आता है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भाई आप इनिशिएट करोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये फार्मर लोग करते ही करते हैं। ठीक है, मिट्टी को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल अच्छा प्रिपेयर होगा, उसका कोड़ाई, उसको पतला करना, उसके अंदर अगर किसी तरह का कोई टाइटनेस है सॉइल के अंदर में तो उसको ढीला करना। ठीक है, सॉइल को मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह जितना भी हो, अगर हम कुछ खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह अगर हम डाल रहे हैं उसमें, तो वो अच्छा से प्रॉपर वे में पहुंच पाए, नाइट्रोजन जा पाए, ऑक्सीजन जा पाए, सप्लाई अच्छा हो पाए, तो ये सब करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो भी मैं बोला ऐड करना, ऐसा थोड़ी है कि हम एक बार बीज को फेंक दिए तो वो लग गया, वो हो गया, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर वगैरह और कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह हेल्प करते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो ये कैटलिस्ट की तरह होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। इरिगेशन, सिंचाई बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड वीड्स, कुछ अनवांटेड वीड्स अगर खेतों में लग जाते हैं, जैसे कि खरपतवार जिसको हम बोलते हैं, अगर एक खेत में अगर खरपतवार लग गया तो शायद आपका वो जो आप क्रॉप लगाए हो आप लार्ज अमाउंट में, वो आपको बर्बाद कर देगा या फिर उसका न्यूट्रिशन खींच लेगा। तो हो सकता है वो अच्छा ग्रो ना कर पाए, वो खराब हो जाए, या फिर उसका डेवलपमेंट अच्छा ना हो पाए, तो उससे भी बचाता है। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, तो ये सारा चीज हम अभी देखेंगे। आइए, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला स्टेप, अगर हमको क्रॉप को ग्रो करना है तो पहला स्टेप होता है मिट्टी को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। कैसे बनता है भाई, दिस इन्वॉल्व्स प्लॉगिंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। यानी कि आपको प्लॉइंग करना है पहले, फिर लेबल करना है उस खेत को, फिर मैन्योरिंग यानी कि मैन्योर डालना है उसमें। क्या उसमें कुछ इसेंशियल चीजें हैं जो कि आपके खेत का क्षमता को बढ़ा सके, यानी कि उसका फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो बेनिफिट्स क्या होता है, सॉइल बिकम मोर लूज, ठीक है ना, ये ज्यादा लूज होगा। ठीक है ना, अब मान लो कि सॉइल बड़ा नजदीक नजदीक था, ठीक है, बहुत नजदीक नजदीक सॉइल, सपोज करो ये है आपका सॉइल, बहुत नजदीक नजदीक सॉइल, और मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई सॉइल थोड़ा दूर दूर रहे ताकि मेरा बीज जो है, सीड्स और आपका पानी जो है इसमें अच्छा से एंटर कर सके, जाए, इसमें जो भी मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह हम डाले वो भी अच्छा से इसमें ट्रैप हो पाए। तो पता चला कि बीज तो जा ही नहीं रहा है, ना ही किसी तरह का वाटर का इरिगेशन हो पा रहा है, जा पा रहा है अंदर में, मतलब खींच पा रहा है, ना ही कुछ और हो पा रहा है। तो वो अगर नहीं होगा तो फिर वहां पे ये फेल्ड हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेप अगर फेल्ड हुआ तो ये और ये का कोई मतलब नहीं बनता, लेवलिंग या फिर मैन्योरिंग का कोई मतलब बनता नहीं। दूसरा है रूट्स ग्रो इजिली। अगर हम ये तीनों चीज करते हैं तो रूट्स जो होगा किसी भी आपका क्रॉप का, वो अच्छा से ग्रो कर पाएगा। यानी कि अगर देखो ऐसे, इसका पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक है, तो इसमें किसी भी चीज को एंटर करेंगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा इसको अंदर जाने में। ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर हम इस सेकंड वाले में कि अगर बीज को हम या बो दिए तो ये अपना रूट्स को फैला सकता है आराम से। क्यों, क्योंकि ये तीनों स्टेप फॉलो किया गया है अच्छे से। एयर कैन एंटर सॉइल, हवा भी जा पाए, एंटर कर पाए। ठीक है, तो ये तीनों इन्वॉल्व होगा तभी इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट में देखते हैं प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। आपको ये देखा, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा इमेज, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, या ट्रैक्टर इसके पीछे में एक लगा हुआ ऐसा निकला हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, और ये खुद में भी एक मशीन में लगा हुआ रहता है इसके चक्के में चारों तरफ।
ये क्या करता है, मिट्टी को कोड़ता है, और पीछे वाला कोड़ता है और ये भी कोड़ते हुए आता है। ठीक है, देखा होगा आपने ट्रैक्टर वगैरह, ये मॉडर्न टेक्निक है, ये मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्निक हो गया। पहले वाला टेक्निक ऐसा था कुछ कि हम भाई बैल लेते थे, या फिर और भी कोई वैसा जो खटने लायक जानवर होता था, उसमें हम ये इसको बोलते थे हल। ठीक है ना, हल। और इसमें एक लगा हुआ रहता था लंबा सा, और नीचे में खुरपी सा रहता था। ठीक है ना, इससे हम लोग पहले कोड़ा करते थे, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाला था भाई। ठीक है ना, इसमें टाइम टेकन ज्यादा था। हो सकता है कि आपको 1 से 2 मंथ में अगर सारा कुछ करना हो, तो हो सकता है यहाँ पे 1 से 3 मंथ या 3.5 मंथ लग जाता होगा, तो ज्यादा टाइम लगता था। अब के टाइम में ये जब से मशीन वगैरह आया है, नया नया मशीन इंट्रोड्यूस हुआ, तब से तो ये बहुत इजी हो गया। मॉडर्न टेक्निक जब से यूज हुआ, इन्वॉल्व हुआ है, तब से बहुत अच्छा हो गया। ओके, सो इसमें होता क्या है, लूजनेस ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल होता है, दोनों होता है। ये क्या करता है ना, कोड़ता है मिट्टी को और फिर उसको लूज करता है, ढीला करता है, ताकि अच्छा से शीड वगैरह अंदर जा पाए, पानी वगैरह अच्छा से अंदर जा पाए। इसमें टूल्स क्या क्या यूज होता है, एक प्लोय, होए और एक कल्टीवेटर। ठीक है ना, प्लो कैसा रहता है, ये आपका हल टाइप का, यही ये काट रहा है। ये कुदाल आपने देखा होगा, ये अलग अलग शेप में भी हो सकता है, ये ऐसे भी रहता है। ठीक है ना, हम लोग के लैंग्वेज में होए को बोल दो कुदाल, झामा, और भी कुछ है नाम, तो अलग अलग जगह का अलग अलग बोलता है। कल्टीवेटर, ये हो गया आपका कल्टीवेटर। ठीक है, ये काटता है और आगे बढ़ाता है। तो ये सारा क्या करता है आपका, दिस हेल्प्स प्लांट ग्रो बेटर। ये सारा कुछ अगर है, आप यूज कर रहे हैं, तो आपको आपका प्लांट जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं सोइंग। ओके, बोना। सोइंग मीन्स प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल, इसको बोना बोलते हैं। बोना मतलब पुट करना मिट्टी में। अगर ये आपका मिट्टी है सपोज करो, तो इसमें आप बीज को क्या करो, बो कर, मतलब कि अंदर में डाल रहे हो। ठीक है, गुड सीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्रॉप। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है कि भाई आपको सीड्स को कहाँ पे डालना होगा, अंदर में अच्छा से सॉइल के अंदर में डालना होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है ना कि अच्छा सीड अगर आपके पास है, तभी आपके पास अच्छा क्रॉप्स होगा। वैसा नहीं है जैसे कि बीज, अगर हम वीट का अगर हम बीज ले और थोड़ा सा रफ क्वालिटी का ले ले, खराब, मार्केट में बहुत सारा मिलता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्रॉप चाहिए, आपको आगे उसको बेचना है या खुद के लिए खाना है। बहुत अब तो फार्मिंग बिजनेस के पर्पज से भी होता है और चल भी रहा है, लेकिन किसानों को थोड़ा सा बेनिफिट कम है इसमें। इसमें हम बात करेंगे एक अलग से। फिलहाल हम इस पे आते हैं कि अच्छा अगर आपके पास सीड होगा, अच्छा आप बोओगे तो अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, मेथड ऑफ सोइंग का क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक होता है सीड ड्रिल मेथड। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड में वही बैल और हल वाला था कि 2 जानवर को रखो या एक जानवर को रखो, या फिर उससे भी पहले अगर हम जाए तो इंसान ही खुद बैल जैसा भाई करता था और हल को खींचता था और खेत को कोड़ता था। ठीक है, सीड ड्रिल मेथड ये मशीनरी मेथड है। ठीक है ना, ये मशीन वाला मेथड है। इसमें क्या होता है ना, ये स्लाइड में आप देखो, ये रहा, ये आपको मैं अगर अच्छे से दिखाऊं, या फिर आप रुको, मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेथड, कहाँ यूट्यूब है भाई। आह, इंसर्ट कोच, सॉरी, अच्छा वीडियो यानी, यस देखो, अगर मैं बोलूं आपसे सीड ड्रिल मशीन क्या है,
मशीन 4 देखो, ये रहा आपका सीड ड्रिल मशीन। ये देखो, ये इमेज मेरे को अच्छा लग रहा है, शायद आपको समझ में आ जाए इसमें। अब इसमें ना दो चीज है, दो टैंक बना हुआ रहता है इसमें। सेकेंड, ओके, इसमें ना दो टैंक बना हुआ रहता है। अरे यार, ये हो क्यों नहीं रहा? वेट अ मिनट। ओके, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। नहीं हो रहा ये डाउनलोड यार। ओके, समझो, देखो, इस मशीन को ध्यान से देखना, ये मत जाना किंग सीड ड्रिल में मत जाना, ये ड्रिलिंग मशीन है। इसमें दो टैंक बना हुआ रहता है, एक यहाँ पे और एक इसके आगे में। एक में मैन्यूर वगैरह या फर्टिलाइजर वगैरह डाला हुआ रहता है और एक में सीड्स डाला हुआ रहता है, जो भी आपको क्रॉप लगाना है। ये आपको पाइप्स कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, ये पाइप्स दिख रहा होगा, ये रोलर रहता है। और ये क्या करता है ना, आपको इसी में ये मिट्टी को क्या करता है, कोड़ता है। ये रोलर घूमता है जैसे जैसे, ये भी हेल्प करता है घूमने में। और ये सीड्स को क्या करता है ना, खींचता है। या फिर जहां पे जिस प्लॉट को हमको बनाना है, उपजाऊ बनाना है, या फिर उसमें कुछ वैसा रहता है कि भाई हमको एक ही साथ डालना है, जैसे कि होता है ना कि पहले हम बीज को डाले हैं, के बाद फिर हमको क्या डालना होगा, खाद वगैरह डालना होगा। जो भी आपके पास खाद वगैरह है, आप मैन्योर वगैरह जो तैयार किए हैं वो डालना होगा आपको। तो ये इजी पड़ जाता है, ये बहुत मॉडर्न मशीन है। इसमें दो चैम्बर बना हुआ रहता है। एक चैम्बर में आप अपना जो भी आप उर्वरक वगैरह है वो डाल लो, और दूसरा में आप क्रॉप वगैरह का जो आप करना चाहते हो उसका बीज डाल लो। इसके थ्रू इसमें होता क्या है ना, एक निश्चित डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं है कि अनइवन डिस्टेंस, एक इवन डिस्टेंस पे सीड्स और आपका जो भी उर्वरक उसमें डाले हो या फिर फर्टिलाइजर्स डाले हो, वो एक दूरी पे ही जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मशीन है, तो मशीन मान लो कि अगर चल रहा है ना, मान लो ये आपका फील्ड है बना हुआ है ऐसे, तो जब मशीन चलेगा ना, तो एक दूरी में ही आपको हर चीज वो प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि इवन में रहेगा, अनइवन नहीं रहेगा। यानी कि बीज भी जाएगा, आपका फर्टिलाइजर भी जाएगा, और एक अच्छा लुक जिसको बोलते हैं ना, एक अच्छा वे में वो उगेगा। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था ना कि हम भाई कोड़ रहे हैं और छिड़ते जा रहे हैं, कोड़ रहे छिड़ते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैं तो देखा हूं कि हल चल रहा है और पीछे से डालते जा रहे हैं। तो होता है इसमें क्या था ना, इसमें होता क्या था ना कि बर्बाद भी होता था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक ही जगह पे बहुत सारा क्रॉप भी उगने का रहता था कि उग गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। अब क्या होता है कि अब एक में एक ही उगता है, ठीक है, और ऐसा उगता है कि हाँ ठीक है, एक वे में उगता है, ठीक है। तो ये होता है इसका फायदा। तो सीड ड्रिल हेल्प्स इन अ प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड। एक फायदा ये भी है इसका कि प्रॉपर स्पेस रखता है, वही इवन अनइवन शेप में नहीं, इवन शेप में रखेगा तो भाई स्पेस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये स्पेस भी क्रिएट करता है ताकि उसमें क्या जा पाए, वाटर अच्छा से जा पाए, हर एक सीड को वाटर अच्छे से मिल पाए, न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए, जो आप भी प्रोवाइड करवाए वो अच्छे से मिल पाए। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स, सॉइल नीड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रो। सॉइल को क्या न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, जैसे हमारे बॉडी को जरूरत है। अगर हम मान लो खट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो उसका सेल को, मतलब अपने बॉडी को, सेल को रिपेयर होने के लिए अच्छा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, फैट, जो भी आप बोल लो, जरूरत पड़ता है। तो न्यूट्रिएंट्स पे सब कुछ आ जाता है। सेम प्लांट्स को भी वैसे ही जरूरत रहता है। उस सीड को, अब एक न्यू बॉर्न बेबी अगर ह्यूमन बीइंग का हो और उसको आप भाई प्रॉपर वे में नहीं मिल्क फीडिंग करवाओ, या फिर और भी कुछ उसको जो जरूरत इसेंशियल चीज है वो नहीं खिलाओ पिलाओ, तो फिर वो क्या होगा, वो अच्छा से ग्रोन नहीं होगा, ठीक है ना, डेवलप नहीं करेगा। या फिर मैं और आप ही है, मान ले, सपोज करो हम लोग को 10 दिन खाना ना मिले तो कैसे दिखेंगे, अजीब दिखने लग जाएंगे, ठीक है। हम लोग का लाइफ कम हो जाएगा, लाइफ लाइफ स्पैन कम होगा। 10 दिन खाना ना मिले तो कैसा दिखेंगे, अजीब दिखने लग जाएंगे, ठीक है। हम लोग का लाइफ कम हो जाएगा, लाइफ स्पैन कम होगा। 10 दिन खाना ना मिले तो कैसा दिखेंगे, अजीब दिखने लग जाएंगे, ठीक है। हम लोग का
तो जरूरत है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, सेम सॉइल को भी जरूरत होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड थ्रू, इसको अलग से ऐड किया जाता है मैन्योर के रूप में, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल में कॉडंग, गोबर जिसको बोलते हैं भाई हिंदी में, कॉडंग केक गोईठा, उसको चिमटी वही चिमड़ी जो ठोका जाता है, आप लोग जानते होंगे। कंपोस्ट, ये क्या होता है, ये आपका जो भी वेस्टेज रहता है ना, जो भी वेस्ट आपका रहता है फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का, ठीक है, ये सबको एक जगह रख करके कुछ दिन तक स्टोर करके फिर क्या किया जाता है, फील्ड में छीट दिया जाता है, उस मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया, पूरा का पूरा नेचुरल तरीका हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब्सटेंस जो कि बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। एग्जांपल में अगर बात करें यूरिया खाद, और एक होता है एनपीके फर्टिलाइजर, ये भी खाद ही एक तरह से। तो एनपीके में होता क्या है, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस हो गया, और के में पोटेशियम होता है। सो ये एक फिक्स रेशियो में रहता है, ठीक है। आपको मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। ये आपसे फुल फॉर्म पूछेगा या फिर आप पूछेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में एक दो नाम बताओ, तो ये आप यूरिया और ये एनपीके बोल देना, ठीक है ना। ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। उसके सॉइल्स में जो जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है वो यही है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। लीफ अगर ग्रो करेगा तो नाइट्रोजन अच्छा होगा तो ग्रो करेगा, फास्फोरस कितना जल्दी बढ़ता है, और भी बहुत सा चीज पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर पोटेशियम भी है, वो भी डिपेंड करता है। तो ये सब क्या करता है, बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, ठीक है। सो आज यही तक, फर्टिलाइजर्स तक। आगे हम देखेंगे और भी 10-12 पॉइंट्स, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे सेकेंड पार्ट में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक बार हम देख लेते हैं कि सारा चैप्टर्स में तो वही कुछ है, तो कुछ लग नहीं रहा है। देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी पे ही है, ठीक है। दिस इज योर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, जिसके बारे में हम बात किए, आप पढ़ लेना। सेम हम एनसीईआरटी का ही पेज देख करके हम उस पीडीएफ को बनाए हैं, हम उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप उसको देख लेना। होए वगैरह देख लो, ये होए हो गया, टीलिंग और प्लोइंग, वही प्लो, ये देखो, ये है आपका कल्टीवेटर, ठीक है ना, यही मैकेनिक्स पे ये काम करता है, ठीक है, इसको देख लेना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो आज हम लोग यहाँ तक देखें, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में जो भी आपका टॉपिक होगा। तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाला वीडियो आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।